जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बड़े बड़े हालातों में भी अपने परमेश्वर पर हमने क्या बना कर रखनी है, अपनी आशा को बना करके रखना है, अपनी आशा को लगा करके रखना है। हम आज बहुत सारे परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि हमें किस प्रकार अपने परमेश्वर पर आशा बना करके रखनी है, आशा को लगा करके रखना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको सच्ची शांति से ब्लेस कर चुके हैं। आपको बहुत सारी परमेश्वर आनंद और खुशियों से परमेश्वर भर चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद हमारे बीच में है और हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो सच में कलीसिया, खुदावंद बहुत महान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई और परमेश्वर है ही नहीं है। तो सच में कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बड़े बड़े हालातों में भी अपने परमेश्वर पर हमने क्या बना कर रखनी है, अपनी आशा को बना करके रखना है, अपनी आशा को लगा करके रखना है। जैसे परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है। हम आज बहुत सारे परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि हमें किस प्रकार अपने परमेश्वर पर आशा बना करके रखनी है, आशा को लगा करके रखना है। तो सच में कलीसिया, आज हमें खुदावंद अपने वचनों से सिखाने जा रहा है। तो हम अपने परमेश्वर पिता के वचनों से सीखते हैं कि सबसे पहले तो परमेश्वर में भविष्य के लिए आशा से भर देना चाहता है ना। परमेश्वर जो हमारा भविष्य है उसके लिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने भविष्य के लिए अपने परमेश्वर पर क्या लगाएं, ऐसे आशा लगा करके रखें। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, जैसे वो सामना करते हैं अपने भविष्य के लिए और घबराहट और जैसे वो घबराहट और उदासी के साथ क्या करते हैं, भविष्य का क्या करते हैं, सामना करते हैं ना। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम बड़ी आशा के साथ क्या करें, ऐसे उस चीज़ को परमेश्वर के हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, अगर हम अपने परमेश्वर पर आशा रखते हैं ना तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बड़े विश्वास के साथ देखते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, बहुत अच्छा है। हमारे परमेश्वर ने हमारा भविष्य बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि हमारी जो आशा है वो किसी निर्जीव चीज़ के ऊपर नहीं है। हमारी जो आशा है वो जीवित परमेश्वर के ऊपर है। तो हमारा परमेश्वर भी ये चाहता है, जो पूरे जगत का मालिक है, वो हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके ऊपर क्या रखें, ऐसे अपनी आशा को लगा करके रखें। चाहे आपके हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हालात कितने बड़े भी क्यों ना हो, लेकिन उन हालातों में भी क्या रखें, अपने परमेश्वर के ऊपर आशा रखें, है ना। तो वही जैसे हमने परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम ये विश्वास करते हैं कि जिसने हमारे जीवन में एक अच्छा काम शुरू किया है वो आगे भी हमारे जीवन में क्या करेगा, एक अच्छा काम करेगा ना। तो जो परमेश्वर है वो क्या करता है, निराशा का और जो हमारे अंदर उदासी होती है उसका वो क्या करता है, एक इलाज करता है अपनी आशा के द्वारा। आशा के द्वारा क्या करता है, हमारा वो इलाज करता है। मतलब हमारी उदासी का, हमारी निराशा का, अगर हमारे अंदर निराशा है तो हम कभी भी अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आशा और विश्वास दोनों एक साथ चलते हैं। आशा और विश्वास क्या है, अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो आपको परमेश्वर पर आशा भी होगी, है ना। अगर आपके अंदर से आशा खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब आपके अंदर से विश्वास भी खत्म हो चुका है। फिर आप सिर्फ मुंह से बोलने वाले हो कि हाँ हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपके अंदर से आशा क्या हो चुकी है, से खत्म हो चुकी है, विश्वास खत्म हो चुका है। तो सच में कलीसिया, जैसे हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अगर अब शुरू अच्छा किया है तो आगे भी वो हमारे जीवन में क्या करेगा, अच्छा ही करेगा। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, फिलिप्पियों 1 का हम पढ़ते हैं 6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने
तुझ में अच्छा काम आरंभ किया है ना। यहाँ पर हम पौलुस की पत्रियों में देखते हैं कि पौलुस ऐसे पत्रियों में ऐसे अपनी कलीसिया को उत्साहित कर रहा है और कह रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, है ना। तो जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ नहीं जाते तब तक पौलुस कहता है, उत्साहित कर रहा है अपनी कलीसिया को, उत्साहित करते हुए बता रहा है कि जिसने तुम्हारे जीवन में शुरू में जो आरंभ जो किया है, अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, है ना। तो जिसने हमारे जीवन में अच्छा आरंभ किया है तो वो लास्ट तक हमारे जीवन में क्या करेगा, अच्छा ही करेगा। हमें क्या करनी है, अपने परमेश्वर पर आशा बना करके रखनी है, हमें अपने परमेश्वर पर आशा लगा करके रखनी है, क्योंकि वो खुदावन, बाइबल हमें बताती है कि वो आशा का दाता है ना। तो सच में जिस प्रकार हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि इब्रानियों 10 का हम पढ़ते हैं 23, जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं इब्रानियों 10 का 23 में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं आशा का जो अंगीकार है। जैसे हमारे अंदर एक आशा है तो हम ऐसा अंगीकार करते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर चुका है, मेरा भविष्य सब कुछ अच्छा है, मेरे सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा है, तो हम उसका क्या करते हैं, आशा का क्या करते हैं, अंगीकार। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, है ना। तो अगर हम हारे हुए हैं, अगर हम परेशान हैं, अगर हम दुखी हैं, तब भी हम अपने मुंह से ये अंगीकार करें, हमारे मुंह से अंगीकार करने का ये साहस होना चाहिए कि परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। हमारे अंदर ये साहस होना चाहिए कि हमें परमेश्वर क्या करेगा, जयवंत। अगर ये हालात आ गए, अगर ये निराशा आ गई, अगर ये परेशानी आ गई है, किसी प्रकार का कोई भी कर्जा या कोई केस आ चुका है, तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हमें जयवंत करेगा। हमारे अंदर इतना ज़्यादा ऐसे साहस होना चाहिए, ऐसा दृढ़ मन होना चाहिए, ऐसा आशा का अंगीकार हमारे अंदर से निकलना चाहिए कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे क्या करेगा, जयवंत करेगा। जिस प्रकार हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं, वो भी क्या कर रहा था, जब गोलियत को मार रहा था तो वो क्या कर रहा था, आशा का अंगीकार ऐसे कह रहा था कि आज निश्चय मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों से क्या करेगा, मरवा डालेगा। तो जो हम अपने परमेश्वर पर आशा रखते हैं, फिर उसका अंगीकार अपने मुंह से करते हैं, निश्चय कलीसिया आप उसका ऐसे रिजल्ट देखते हो अपने जीवन में, आप उन कामों को होते हुए देखते हो अपने जीवन में, जिन बातों का आप क्या करते हो, अंगीकार, आशा का अंगीकार। क्योंकि आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिस परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, जयवंत करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें जयवंत के उत्सव में लिए फिरता हूं, तो हमें उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर, उसके बारे में लिखा है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है, सच्चा है। तो कलीसिया आपको ध्यान रखना है, चौकसी करनी है अपने मुंह की बातों पर कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आप निराशा की बातें बोल रहे हो, क्या आप, अगर बेशक से आप उदास हो, जैसे हम दाऊद के जीवन से देखते हैं कि वो बहुत अंदर से डरा हुआ होता था और वो अंगीकार क्या करता था, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है। ऐसे करके वो परमेश्वर को महिमा देता है और अपने मुंह से वो आशा के अंगीकार को निकालता है, साहस की बातों को निकालता है। वो कभी अपने ऐसे मुंह से निराशा वाली बातों को नहीं निकालता। तो हम चाहे कितने भी दुखी हों, चाहे हम कितने भी परेशान हों, हमें अपने मुंह की बातों पर क्या करनी है, चौकसी करनी है कि हम अपने मुंह से कौन से शब्द निकाल रहे हैं। क्या आशा वाली बातों को निकाल रहे हैं या हमारे मुंह से निराशा की बातें निकल रही हैं। अगर आपके मुंह से निराशा की बातें निकल रही हैं, इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर पर से ऐसे खत्म हो चुका है ना। तो सच में कलीसिया हमें
खुदावंद अपने वचनों से हम अपने पिता परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है कलीसिया, क्योंकि वो हर वचन के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें आशा की ओर लेकर के जाते हैं, हमें हमारे मन को और मजबूत करते हैं, हमारे विश्वास को और मजबूत करते हैं। जितने खुदावंद के वचन हैं वो हमें ऐसे उत्साहित करते जाते हैं, एक कदम और परमेश्वर की ओर बढ़ाते जाते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर और बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन हमें आगे बढ़ाने वाला वचन है। अगर हम पूरे विश्वास से इन वचनों को लेते हैं, अगर हम विश्वास से परमेश्वर की बातों को पढ़ते हैं, उस पर मन लगाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो सच में एक एक वचन आपको आगे बढ़ाने वाला वचन है। तो सच में कलीसिया हमें क्या करना है, हमें उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है जैसे जो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे करता है। तो बहुत सारे लोग क्या हैं कि बहुत आसान होता है जिन कामों को परमेश्वर ने कर दिया उन कामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन हमें क्या करना है, उन बातों के विषय में भी ऐसे आशा रखनी है और आनंदित होना है जिनके बारे में परमेश्वर जो काम हमारे जीवन में वो करने वाला है, जो होने वाले हैं। जैसे हमारे जीवन में जो काम हो चुके हैं तो उसके लिए तो आसान है, हाँ पिता तूने मेरे जीवन में ये किया, आपका धन्यवाद। लेकिन जो काम अभी परमेश्वर करने वाला है, उसकी आशा आपके अंदर है, उनके लिए क्या करना, धन्यवाद देना। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। उन बातों के लिए ऐसे धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद जैसे हम फिलिपियों 4:6 में पढ़ते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है पौलुस के द्वारा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन प्रार्थना ऐसे धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कोई भी आपकी प्रार्थना है, कोई भी आपका निवेदन है, उसे कैसे रखो, धन्यवाद परमेश्वर हो चुका। क्योंकि हमें सिर्फ उन कामों के लिए धन्यवाद नहीं देना जो हो चुके हैं, हमें उन कामों के लिए भी धन्यवाद देना है जो भी होने वाले हैं हमारे जीवन में, अभी करने वाला हमारा परमेश्वर। लेकिन हमारे अंदर एक आशा है कि वो काम होने वाले हैं। मेरा पिता कर चुका है, मेरा पिता हमारे जीवन में सब अच्छा कर चुका है, मेरा पिता मेरे बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला चुका है, मेरे पति के जीवन में बड़ा बदलाव आ चुका है, हमारे घर में बहुत सारी शांति और बरकत आ चुकी है, मेरे बच्चों को अच्छी जॉब से मेरे पिता ने ब्लेस कर दिया। अगर आप जो काम ये होने वाले हैं इनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो वो काम जल्दी से ऐसे प्रकट होते हैं ना। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं कलीसिया भजन संहिता 1 का ऐसे 3 पढ़ते हैं। यहां पर लिखा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है, जिसकी आशा परमेश्वर पर लगी होती है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा पुरुष जो कोई भी काम करता है वो काम क्या होता है, ऐसे सफल होता है। हमें हमारा परमेश्वर वचनों के द्वारा भी सिखाते हैं कि सच में परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप उसके ऊपर पूरी रीति से विश्वास कर सकते हो कि जो उसने अपने वचनों में कहा है वो होना है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके ऊपर दया करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी परवाह करता है। तो सच में जो उसने आपके लिए वचनों को कहा है वो निश्चय पूरे होने हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है, जिसकी आशा परमेश्वर पर होती है, फिर वो पुरुष जो भी काम करेगा वो काम क्या होएगा, ऐसे सफल होएगा। तो हम एक और ऐसे वचन देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब 8 का हम पढ़ते हैं 13। 8 का 13 में लिखा है कलीसिया, तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के सब
बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। यहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिनका विश्वास परमेश्वर पर से क्या हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आशा और विश्वास दोनों एक साथ चलते हैं। अगर विश्वास है तो आशा भी होगी, और अगर आशा नहीं है तो विश्वास भी ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर अय्यूब भी ये बता रहा है कि परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा ऐसे टूट जाती है। भक्तिहीन मतलब जिसका भरोसा परमेश्वर पर ऐसे नहीं है, उसकी आशा भी क्या हो जाती है, ऐसे टूट जाती है। उसके जीवन में सिर्फ अब निराशा काम करती है, अब आशा उसके जीवन से क्या हो जाती है, ऐसे खत्म हो जाती है। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं 14 का पढ़ते हैं 7। तो यहां पर लिखा है कलीसिया, यहाँ पर लिखा है वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, फिर कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। जैसे हम देखते हैं कलीसिया, किसी पेड़ को अगर काट दिया जाता है, लेकिन अगर उसकी जड़ नीचे अभी है तो उसको क्या है, आशा। तो जड़ का मतलब जैसे पूरा जड़ से अगर वो नहीं उखड़ा है, अगर उसको ऊपर से काट दिया गया है, तो उस पेड़ को भी क्या होती है, आशा होती है। उस पेड़ को क्या होती है, ऐसे आशा होती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा। वो फिर पनपता है। हम देखते हैं कि उसके साइडों में से फिर से ऐसे नरम नरम क्या निकलने लग जाती हैं, ऐसे डालियां निकलने लग जाती हैं। और हम देखते हैं कि सच में पेड़ के पास एक आशा होती है, लेकिन आशा तब तक है जब तक वो जड़ से उखड़ा नहीं है। अगर उसको ऊपर से काटा गया है तो फिर वो पनप जाता है ना। एक वृक्ष के पास भी क्या होती है, आशा होती है। तो सच में हमें परमेश्वर का वचन ऐसे ही उत्साहित करता है कि बेशक से हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं कि अय्यूब जैसी विपत्ति किसी ने आज तक नहीं देखी होगी जैसे अय्यूब ने देखी, कि एक ही दिन में उसने अपने 7 बेटे बेटियों को दफनाया और एक ही दिन में सारे नौकर चाकर, सारे जायदाद, सब कुछ खत्म हो गया हो। ऐसी विपत्ति आज तक किसी ने देखी नहीं होगी जैसे अय्यूब ने देखी। लेकिन फिर भी उसकी आशा किसके ऊपर थी, परमेश्वर के ऊपर। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको 2 गुना ज्यादा फलवंत किया। हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको दुगना ऐसे फलवंत किया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में कि वो बता रहा है कि वृक्ष के पास भी क्या होती है, आशा होती है। आशा रहती है वृक्ष के पास कि वो फिर से पनपेगा, है ना। चाहे वो काट भी डाला जाए, वो फिर से क्या हो जाएगा, पनपेगा। तो इसीलिए कलीसिया एक विश्वासी के जीवन में जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी आशा परमेश्वर के ऊपर है। बेशक उसको लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी आशा के कारण वो फिर से पनपता है, फिर से फलवंत होता है, फिर से ब्लेस होता है। परमेश्वर उसको फिर से क्या करता है, ऐसे आशीष से परिपूर्ण करता है। तो इसलिए कलीसिया हमें खुदावंद का वचन सिखाता है कि अगर हम अपने परमेश्वर पर आशा लगा करके रखते हैं, तो चाहे हमें कुछ भी बिगड़ा हुआ नजर क्यों ना आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर पर जो हमारी आशा है वो फिर से उन चीज़ों को क्या कर देती है, तैयार कर देती है, और हमें परमेश्वर 2 गुना ज़्यादा क्या कर देता है, ऐसे ब्लेस कर देता है। हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, नीति वचन 14 का हम पढ़ते हैं 32। तो यहाँ पर लिखा है कलीसिया, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है,
परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुष्ट मनुष्य होता है वो बुराई करता हुआ क्या हो जाता है, ऐसे नष्ट हो जाता है। बुराई क्या है, सबसे पहले अपने परमेश्वर पर से भरोसे को हटा लेना, आशा को अपने अंदर से खत्म कर देना। तो इसलिए हमारा परमेश्वर हमें बताता है कि हमें कभी भी परमेश्वर पर से विश्वास को खत्म नहीं करना, विश्वास को परमेश्वर पर ऐसे बना कर रखना है, अपनी आशा को ऐसे लगा कर रखना है अपने परमेश्वर के ऊपर। तो लिखा है दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी ऐसे शरण मिलती है ना। मृत्यु के समय भी धर्मी को क्या मिलती है, ऐसे शरण मिलती है, क्योंकि धर्मी का जो भरोसा है वो अपने परमेश्वर के ऊपर है, उसकी आशा किसके ऊपर है, अपने परमेश्वर के ऊपर है। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 31 का हम पढ़ते हैं 24। तो 24 में लिखा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाब बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, है ना। हम देखते हैं परमेश्वर आशा के विषय में हमें बहुत सारे वचन देता है, बहुत सारे परमेश्वर पर आशा रखने वाले वचन सिखाता है हमें परमेश्वर। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाब बांधो और तुम्हारे हृदय ऐसे दृढ़ रहें। तुम्हारे अंदर दिलेरी रहनी चाहिए और तुम्हारे जो मन है, तुम्हारे जो हृदय हैं वो क्या रहने चाहिए, मजबूत रहने चाहिए। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर क्या रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। हर परिस्थिति में, हर हालात में, चाहे वो कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, उसमें भी परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपको कभी नहीं त्यागता। हर हालात में, हर मुसीबत में परमेश्वर आपका साथ देता है। परमेश्वर आपके मन को मजबूत करता है, वो दृढ़ करता है। हमें क्या करना है कलीसिया, हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। सच में अपनी आशा को अपने पिता परमेश्वर पर लगा करके रखना है। कभी भी निराश नहीं होना किसी भी परिस्थिति में। चाहे आपको परिस्थिति कितनी भी निराशा वाली लग रही हो, लेकिन फिर भी एक आशा को रखना है कि जैसे एक पेड़ फिर से पनप जाता है, ऐसे फिर से मेरे जीवन में क्या होगा, क्योंकि एक साहस अपने अंदर रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, जयवंत करेगा। मेरा परमेश्वर मुझे इन हालातों के ऊपर क्या करेगा, जयवंत करेगा। इन परिस्थितियों के ऊपर, इन निराशाओं के ऊपर मुझे परमेश्वर क्या करेगा, जयवंत करेगा। सच में ये लगातार आपको बोलने का साहस रखना है, चाहे आपको कितने भी बिगड़े हुए हालात क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। खुदा सच में महान परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आप पर दया करता है, वो आपको प्रेम करता है। सच में परमेश्वर महान पिता है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी कार्य करना मुश्किल ऐसे नहीं है। तो सच में कलीसिया, मेरा पूरा भरोसा है कि आज का वचन आपको बहुत सारा उत्साहित कर चुका है और एक नई आशा आपके अंदर आ चुकी है। आप एक नई आशा से भर चुके हो। आपका भरोसा परमेश्वर पर और मजबूत हो चुका है, आपकी आशा परमेश्वर पर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। आज का वचन आपको आशीष देने वाला वचन है, आपको उत्साहित करने वाला वचन है, आपको आगे बढ़ाने वाला वचन है। तो कलीसिया, आज के वचन को आपने ज़्यादा शेयर करना है बहुत सारे लोगों तक, ताकि खुदा के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, जो निराशा में पड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर एक नई आशा है। तो आपने इन वचनों को ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बहुत वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचाना है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें आपको दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने पिता परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जीवित खुदावंद, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान हो खुदा। आपके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान खुदा, आप दया करने वाले, तरस करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो खुदावंद पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, मैं आपके बच्चों को परमेश्वर तेरे सामर्थी और बलवंत हाथ में सौंपती हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा। आज परमेश्वर इनकी आशा
आशा आप पर और बढ़ जाए पिता, इनका भरोसा और मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर। ये आपके साथ और मजबूती से चलने वाले बन चुके हैं पिता परमेश्वर। कोई भी हालात परमेश्वर परमेश्वर, कोई भी परिस्थितियां इनको परमेश्वर आपसे दूर ना कर सके परमेश्वर, ये और मजबूत बनते जाए मेरे पिता। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ, विश्वास करती हूँ खुदा, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है मेरे खुदावंद, इनका बहुत बड़ा उत्तर आ चुका मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों के जीवन में पिता बड़े बड़े सामर्थ के काम हो चुके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सच में ये आपके परमेश्वर अनुग्रह और आशीष को लेने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। ये आप में बढ़ते जाए मेरे खुदावंद, हर हालात का मजबूती से सामना करे और ये जयवंत हो परमेश्वर, हर हालात के ऊपर जयवंत हो मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका आत्मा परमेश्वर इनको बुद्धि से समझ से परिपूर्ण कर चुका मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ आपका आत्मा इनको सिखा चुका इस परिस्थिति में क्या करना है, इन हालातों में आप इनको क्या करना है पिता। आप किसी को भी गिरने नहीं दोगे पिता, अपने हाथों में संभाल करके रखोगे परमेश्वर। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, मैं विश्वास करती हूँ आप हमारे बीच में मौजूद हो, हमारी एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।